Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new chapter number 16, the freedom struggle of Gandhian phase 1919 to 1947. In this chapter we will read the phase that Gandhian phase, just because this phase is related to Gandhiji, about his movements, about what he did for freedom struggle, and this started from 1919 to 1947. So, before we start this chapter, we will learn about मोहनदास करमचंद गांधी. हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि उसने कैसे, हाउ डिड ही केम इनटू फ्रीडम स्ट्रगल, वो कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में आए, उनको क्यों ज़रूरत पड़ी फ्रीडम स्ट्रगल में आने की, मतलब व्हाट वर द कॉजेज़ दैट ही केम इनटू इट, एंड फिर उसने क्या किया, कैसे किया. वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर. So, starting with the introduction of Gandhiji, Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869 in Porbandar, Gujarat. मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो पैदा हुए थे 1869 में. पोरबंदर एक जगह थी गुजरात में, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. तो उन्होंने अपने जो स्टडीज़ की, उसके बाद वो जब लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए, मतलब वो वहाँ पे वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए वो वकालत करने के लिए. और उन्होंने ऑलमोस्ट वहाँ पे अपने 22 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पेंड की साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के लिए लॉ. ठीक है, लॉ उसने कहाँ किया, इंग्लैंड में. फिर उसने 22 ईयर्स स्पेंड किए साउथ अफ्रीका में उसको प्रैक्टिस करने के लिए. बट टू हिज एक्सट्रीम शॉक उसने क्या देखा कि इंडियन लोग को साउथ अफ्रीका में बहुत ही ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था. मतलब उनकी जो कंडीशन थी उससे गांधी जी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि बीइंग ऑन अ गुड पोस्ट, मतलब बीइंग अ गुड लॉयर, उनको भी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था. खुद भी उन्होंने बहुत सारे ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा. आप अपने चैप्टर में देख सकते हैं, एक जगह पे वहाँ पे नीचे ग्रीन कलर के डिड यू नो में, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड यू नो में लिखा हुआ है कि जो गांधी जी थे, एक बार उन्हें क्या किया, वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थे. मतलब बहुत अच्छे कंपार्टमेंट थे जहाँ पे उनको बहुत सारी ईज़ मिलती थी. मतलब बहुत अच्छे से उनका रहना होता था, वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता था, एसी वगैरह होता था. तो जब वो उस टाइम साउथ अफ्रीका में उसने वो कंपार्टमेंट लिया हुआ था ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए. मगर फॉर हैविंग ए वैलिड टिकट होने के बावजूद भी उसको वहाँ से घसीट कर बाहर निकाला गया और प्लेटफॉर्म पे फेंका गया. जस्ट बिकॉज उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक इंडियन था. जस्ट फॉर अ सिंगल कॉज दैट ही वॉज एन इंडियन, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास. उसको फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी. तो फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जब ये सारी चीज़ें देखी, ही केम बैक टू इंडिया, वो इंडिया वापस आए. और उन्होंने क्या किया, ही बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया. ही बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो खुद भी एजुकेटेड थे. एंड मैंने आपको कहा कि जो रूलर्स थे आईएनसी के, दे वेर एजुकेटेड इंडियंस. सो बीइंग वन ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस, ही टू became the part of INC, and that also a very important part. फिर जब वो इंडिया आए, ही सॉ अ न्यू फेस ऑफ इंडिया. मतलब ही सॉ दैट जो लो क्लास के पीपल्स थे, दे वर वेरी इल ट्रीटेड बाय द अपर क्लासेस. मतलब बहुत ज़्यादा जो लोअर क्लासेस के लोग थे, जो अपर क्लास मतलब जो ब्राह्मण्स थे, वो शूद्रास को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करते थे. दे इवन डोंट यूज टू सी देम, टच करने की तो बात ही नहीं है. सो गांधी जी, व्हाट डिड गांधी जी वांटेड टू डू, ही वांटेड टू यूनाइट एवरीवन. वो हर किसी को यूनाइट करना चाहते थे. जब वो यहाँ आए तब जो इंडिया था वो था ब्रिटिश के कंट्रोल में. तो ही बिलीव दैट कि अगर हम जो फ्रीडम है वो हमें एक ही तरीके से मिल सकती है, एंड वो है कि जब हम यूनिटी कर रखेंगे आपस में, तब ही हमें ये आज़ादी मिल सकती है. मतलब कलर, रिलीजन, कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सारी चीज़ें जो है, जेंडर वंडर, ये सारी चीज़ें जो है, इनको ये साइड में रख के क्या करना है, यूनाइट होके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ्रीडम स्ट्रगल करनी है. एंड उनको फ्रीडम विन सिर्फ वो इसी चीज़ से कर सकते हैं. अब जब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो थे
दे वेर पोअर, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो उसने क्या किया, उसने अपनी लग्जरीज गिव अप की, मतलब उसने अपनी ऐशे छोड़ दी, अपना वो लाइफस्टाइल चेंज किया, एंड ही टू स्टार्ट लिविंग सिंपली, मतलब उसने एक सिंपल लाइफ स्टार्ट की। उसने क्या किया, ही वो क्लोथ ऑन चरखा, चरखा चलाते थे, उस पर खादी बनाते थे। इसने अपने वुमेन स्ट्रगल में आपको मैंने पढ़ाया स्वदेशी एंड बाइकॉट, वो बोलते थे कि बाइकॉट करो इंडियन ये ना ब्रिटिश गुड्स को, और अपने कपड़े बनाओ खादी के और वही लगाओ। ही सेट एन एग्जाम्पल बाय लिविंग विथ शूद्रास। उसने क्या काम किया, उसने एक एग्जाम्पल छोड़ा, इसने एक लैंडमार्क छोड़ा कि वो बीइंग अ गुड मतलब ब्राह्मण ही, उसने क्या किया, वो शूद्रास के साथ रहने गया, और उसने शूद्रास जो अनटचेबल्स थे उनको एक न्यू नेम दिया, नया नाम दिया, हरिजन नाम दिया। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब खुदा के बच्चे। उसने शूद्रास को क्या नाम दिया, हरिजन्स। रिमेंबर दिस पॉइंट। He told people that freedom can be achieved by non-violence and non-cooperation with the British। मतलब देखो क्या, इसने लोगों को बोला कि हम तब भी कर सकते हैं अचीव फ्रीडम जब हम नॉन वायलेंस पे बिलीव करेंगे। नॉन वायलेंस मतलब हमें लड़ाई झगड़ा छोड़ना है, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हेयर। नॉन कोऑपरेशन मतलब ब्रिटिश के साथ हमें कोऑपरेशन नहीं करनी है, उनके लॉज नहीं मानने हैं। वी डोंट हैव टू अबाइड बाय देयर रूल्स, वी डोंट हैव टू पे देयर टैक्सेस, वी डोंट हैव टू यूज़ देयर प्रोडक्ट्स, वी हैव टू बाइकॉट देम। हम उनको बाइकॉट करना है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी हमें उनको बिल्कुल ही बाइकॉट करना है। देन ओनली वी कैन attain our freedom. So now coming to the second part, that is the Rowlatt Act। जो ये रोलैट एक्ट है ये पास हुआ था 1919 में। इस रोलैट एक्ट के मुताबिक जो ब्रिटिश है उनको पूरा पावर दिया गया था कि वो किसी को भी जेल भेज सकते हैं कि विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट, मतलब उनको कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होना है इस चीज़ के लिए कि इन्होंने क्या जुर्म किया, बट दे आर सिंपली सेंट इनटू जेल, मतलब विदाउट एनी एफआईआर कुछ भी डायरेक्ट उनको जेल में डालते थे। ये इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गई, जब प्रोटेस्ट ज़्यादा होने लगे, तो ये वरीड हो गए कि शायद हम जो इंडिया है उसको मतलब हम उसको गवा देंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये रोलैट एक्ट पास किया। Very strict measures were taken if anyone protest against the various act of the government। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ भी करता था तो लोगों को ये चाहते थे कि लोग प्रोटेस्ट ना करें, इसीलिए इन्होंने ये रोलैट एक्ट पास किया था। दिस वाज द ओनली थिंग फॉर विच दैट दिस रोलैट एक्ट वाज पास्ड। So this was all for today, students. Hope to meet you inshallah tomorrow. Till then, Khuda Hafiz.